जय भोलेनाथ, जय माँ काली। जो लोग अपने जीवन में अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, दुश्मन इतने बढ़ चुके हैं कि अब आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या आपको करना है, कैसे अपने दुश्मनों से छुटकारा पाना है। तो आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो के बारे में बताऊंगी जिससे कि आप अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं। तो यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तवे को उल्टा करके सिर्फ आपको यह चीज़ जलाना है। ऐसा समझ लीजिए कि दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। जब आप ये उपाय करते हैं तो बहुत बार बहुत सारे लोग होते हैं जो सफलता से जलने लगते हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो रहा है, पैसा मिल रहा है, तो उससे तुरंत जलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब उनको दूसरों की सफलता हजम नहीं होती। उनको अच्छा नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति इतना पैसा क्यों कमा रहा है, यह व्यक्ति ऊंचाई पर क्यों जा रहा है, इसके घर में सब कुछ अच्छा कैसे चल रहा है। आज के टाइम पर जो व्यक्ति सुखी है, जिसको सफलता प्राप्त है, उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ जाती है। यह बिल्कुल सत्य है कि आपके दुख में दुखी होने वाले लोग कम होंगे, लेकिन आपके सुख में दुखी होने वाले लोग ज़्यादा होंगे। तो देखिए, आज का समय कलयुग का समय है। आज के समय पर लोगों की सफलता देखकर, उनकी तरक्की देखकर उनके दुश्मनों का बनना बहुत छोटी सी बात रह गई है। जितनी ज़्यादा सफलता आपको मिल रही है, जितना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे, उतने ही ज़्यादा आपके शत्रु भी बढ़ते जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके व्यापार से चिढ़ते हैं, आपके काम से जलते हैं, आपकी नौकरी से जलते हैं, या फिर यह देखते हैं कि आपके घर में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, पूरा घर सुखी परिवार है, बहुत अच्छे से सब लोग रहते हैं। तो इन चीज़ों को देखकर भी बहुत सारे लोग जलने लग जाते हैं। यह परिवार सुखी कैसे है, हमारे घर में तो बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, हमारे घर में तो पैसा नहीं है, इसके घर में पैसा कैसे आ रहा है। तो आज का समय कलयुग का समय है और दुश्मन जो है उनकी संख्या भी आज के टाइम पर बढ़ रही है। लेकिन आपको हमेशा अपने दुश्मनों से सावधान रहने की ज़रूरत है और उनसे बचकर रहने की ज़रूरत है। यह उपाय आपको उसी व्यक्ति पर करना है जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, मतलब पूरी तरह से आपके जीवन को बर्बाद करने की सोच रहा है। बहुत कुछ उसने करके देख लिया और कह रहा है, आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति मुझे छोड़ने वाला नहीं है, मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो उसी व्यक्ति पर आपको यह उपयोग करना है, क्योंकि किसी भी निर्दोष के साथ अगर ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय कभी काम नहीं करता और उल्टा इससे आपका ही नुकसान होता है। इस चीज़ का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। यह उपाय करने से जो आपका दुश्मन है, ऐसा समझ लीजिए कि अब से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो उस व्यक्ति का, आपके दुश्मन का आर्थिक पक्ष भी कमज़ोर हो जाएगा और उसके जितने भी किए कराए काम थे वह उसी के पास लौट जाएंगे। जब आप इस उपाय को करेंगे तो देखिए, दूसरों का बुरा करने वालों का खुद का पहला बुरा होता है। यह आपने हमेशा सुना होगा। इसलिए कभी भी किसी मासूम व्यक्ति का, जो बहुत भोला है, जिसे कुछ नहीं पता, उसके साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। पर आज का समय कलयुग का समय है, हर व्यक्ति की ऐसी सोच नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना भला करने के लिए सामने वाले का कितना भी बुरा कर सकते हैं। हर तरह का दिमाग होता है व्यक्ति का, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपको हमेशा बचकर रहने की ज़रूरत है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें,
तो देखिए, बहुत सारे दुश्मन ऐसे होते हैं जो तंत्र मंत्र का सहारा लेकर सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, जहां आप कार्य करते हैं, जहां आपका ऑफिस है या जहां आप काम करते हैं, वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके दुश्मन बन गए हैं, जो आपके ऊपर कुछ किया कराया कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके घर में बर्बादी हो रही है, आपको उन दुश्मनों से बहुत भय रहता है। आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने में आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और बहुत ही सिंपल और साधारण सा उपाय है, जिसे आप बहुत आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं और अपने दुश्मनों को दूर कर सकते हैं। अपने जीवन से तो इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई भी किया कराया तंत्र मंत्र सब कुछ नष्ट हो जाता है और दुश्मन जो है पूरी तरह से हार जाता है। कितना भी ताकतवर आपका दुश्मन हो, देखिए अब आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने दुश्मनों से बहुत बार दुश्मन इस हद तक परेशान कर देते हैं कि व्यक्ति जो है बहुत सारी बातें सोच लेते हैं दिमाग में कि कैसे इनसे बचना है, क्या करना है, और रातों की नींद उड़ जाती है। जिन लोगों के पीछे दुश्मन पड़ जाते हैं, सामने से कोई व्यक्ति है या कोई गुप्त दुश्मन है, सभी के सभी दुश्मन आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। बस भगवान के ऊपर आपको पूर्ण विश्वास रखना है। शायद से आपको इस उपाय करना है तो माँ काली और भैरव बाबा का यह उपाय है जो महाचमत्कारी है और कल्याणकारी ही रहेगा। आपके जो दुश्मन है वह पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे, घुटने टेक देंगे। ऐसा समझ लीजिए कि सोचेंगे कि आपके बारे में बुरा करने की उन्होंने क्यों सोची। 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। आप खुद देखेंगे कि जिन दुश्मनों का सामना नहीं कर पा रहे थे, वह दुश्मन भी डर कर आपके जीवन से दूर भाग जाएंगे। तो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले एक तवा लेना है आपको, यहाँ पर जिस पर रोटी बनती है वह तब आपको लेना। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। रात के समय में आपको करना है। 4 साबुत लौंग लेनी है, ठीक है ना, यानी कि 2 लौंग के जोड़े, जो 4 साबुत लौंग यानी कि 2 लौंग के जोड़े आपको लेना है। 4 लौंग लेनी है साबुत एकदम फूलों वाली। 2 बतासे लेने हैं, बतासे भी साबुत टूटे हुए या खंडित हुए ना हो। 2 कपूर की टिकिया लेनी है। अगर बड़ा कपूर है तो छोटे छोटे कपूर उसमें से आप निकाल लें। साथ ही साथ एक सफ़ेद रंग की पर्ची आपके यहाँ पर लेनी है, छोटी सी पर्ची जिसके ऊपर कोई लाइन ना बनी हो, सिंपल सा कागज छोटा सा। उसी के ऊपर आपको क्या करना है, या तो दुश्मन का नाम लिखना है, या फिर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, या फिर ऐसे दुश्मन हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, गुप्त दुश्मन भी होते हैं। तब आप क्या करेंगे, केवल उस पर दुश्मन लिख देंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस तवे को लेकर और इन सारी चीज़ों को लेकर अपने मुख्य द्वार पर आपको जाना है। मुख्य द्वार कौन सा, लकड़ी वाला, जो आपका दरवाज़ा है वहाँ पर। रात के समय में इस उपाय को करेंगे जिससे कोई देखे ना। अब आपको क्या करना है, वहाँ बैठ जाना है। मुख्य द्वार पर तवा रख देंगे उल्टा करके, और इस तवे के नीचे जो पर्ची आपने बनाई थी, जिसके ऊपर आपने नाम लिखा था, दुश्मन लिखा था, उसे तवे के नीचे आपको रख दे। और जो लौंग बतासे और कपूर लिए थे उसे आपको जलाना कैसे है, यहाँ पर आपको समझना है। तवा उल्टा कर दिया और उसके नीचे आपको पर्ची रखनी है। अब आपको क्या करना है, 2 लौंग रखनी है, एक बतासा रखना है और एक कपूर रखना है और जला देना है। जलाने से पहले आपको यह एक मंत्र बोलना है। माँ काली का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। ओम क्रीम कालिकाय नमः है मंत्र बता रही हूँ, फिर से सुन लो। ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र आपको कितनी बार बोलना है, 21 बार बोलना है। और आपको वह लौंग, कपूर और बतासे को जला देना है। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, जो 2 लौंग बची है और एक बतासा बचा है और एक कपूर बचा है, उसे भी आपको तवे के ऊपर रखना है
और जो पर्ची तवे के नीचे रखी है उसी पर्ची को आपको उसके ऊपर रख देना है। फिर आपको भैरव बाबा का मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः। तो मंत्र फिर से बता रही हूँ, ओम श्री भैरवाय नमः। यह मंत्र भी आपको 21 बार बोलना है। देखिए इसके बाद आपको क्या बोलना है, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। देखिए अगर आपको आपके दुश्मन का नाम पता है तो आप अमुक के नाम पर आप अपने दुश्मन का नाम बोल सकते हैं, या जो गुप्त दुश्मन भी हैं आप बोल सकते हैं। अब आप उसे पर्ची को, बतासे को और लौंग को, कपूर को सभी को जला देना है। और जब वह अच्छे तरीके से जल रहा होगा, कपूर, लौंग, बतासा, फिर आपके हाथ जोड़कर माँ काली से प्रार्थना करनी है, भगवान भैरव का ध्यान करना है कि आप तो जगत के कल्याण करने वाले हैं। हे भगवान भैरव, आप तो सभी की रक्षा करते हैं, मेरे दुश्मन से मेरी रक्षा करें, मेरे दुश्मनों को मेरे जीवन से दूर करें। मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, मेरे साथ भी गलत ना हो, और जो मेरे को दुश्मन है वह पूरी तरह से हार जाए और हमेशा मैं अपने जीवन में सुरक्षित रहूं, सफलता को प्राप्त करूं और सुख समृद्धि मेरे घर में आती रहे। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ यह प्रार्थना कर लेना है। और जब ये सारी चीज़ें पूरी तरह से जल जाएं तो इसे किसी बहते हुए पानी में बहा दें। अगर आपके घर के आसपास कोई बहता हुआ पानी नहीं है तो आप इसे मिट्टी में भी दबा सकते हैं। कहीं पर भी ऐसे स्थान पर जाए जहाँ पर मिट्टी हो, वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा खोदकर इस राख को वहाँ पर दबा देना। चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो वह परास्त हो जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके सामने पूरी तरह से घुटने टेक देगा। लेकिन आपको यह पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करना है। जय माँ काली।